हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस छोटी सी वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है और काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो भी जैसे मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका मैंने वीडियो आपको पहले बना के दे दिया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप वहाँ जाकर देख कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, ठीक है। मेरा जो है मैंने सब बना लिया है और लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको पहले नंबर पे जैसे कि अब BBSC एंड AH की काउंसलिंग स्टार्ट है, चल रही है, तो आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले भी हमारे लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि ये बार सारे अपन जैसे ऑनलाइन करेंगे उसके बाद ये सारे खुलने लगेंगे, ठीक है। और इसमें ध्यान की बात है कि एक बार जब आप इसका प्रेफरेंस सेलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपको चेंज करने का मौका तब तक मिलता है जब तक आप पेमेंट नहीं करते। एक बार आपने यहाँ पेमेंट करी उसके बाद लॉक हो जाता है। और पेमेंट सीट वाला जो है वो आप सब ध्यान से जो इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, क्योंकि पेमेंट सीट वालों के लिए अगर आपको सीट मिलती है तो फिर लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप में ऐसा नहीं करते तो नेक्स्ट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन पढ़ना है, ठीक है। कैंडिडेट डिक्लेरेशन और उस पर टैप कर देना है और गो फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म डायरेक्ट यहाँ पे जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। तो मैं रोल नंबर फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है, और लॉगिन कर दे रहा हूँ। चूँकि ये जिसका भी डाटा है वो पर्सनल है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रोल नंबर को और डेट ऑफ बर्थ को स्किप करके आपको डायरेक्ट इसके नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ। तो हमने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमने शो डिटेल पे करा और हमारे पास एक नया पेज खुला। अब इस पेज में हमारे लिए जो सिलेक्ट प्रेफरेंस करना है और ऊपर जो है जो स्टूडेंट की डिटेल दे रखी है, ठीक है। तो ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी डिटेल जो है पर्सनल होती है। तो पहले मैं ये सारी ऊपर की डिटेल भर दे रहा हूँ और उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। तो सारी की सारी डिटेल आपको अच्छे से फिल करके एक बार चेक कर लेनी है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना जो यहाँ पे दे रखी है। The candidate are required to enter the college as per their order of preference. The college preference filled once cannot be changed at later stage after payment done. Please select the name of only those college in which candidate is interested in seeking admission. मतलब कि यहाँ पे जो सीधा इन्होंने बोला है, कृपया अपनी प्राथमिकता अनुसार सीट फ्री और पेमेंट के लिए अधिकतम चॉइस भरें, क्योंकि मेरिट आधार पर आपके द्वारा भरी गई चॉइस में सीट फ्री या पेमेंट उपलब्ध न होने पर आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मतलब कि ये बोल रहे हैं आप जिस प्रेफरेंस में ऑर्डर भर रहे हैं और उसके अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सीट हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। और अगर जैसे आपने कोई कॉलेज एक छोड़ दिया, 3 कॉलेज में से अगर आपने कोई एक कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है, तो और आपके मार्क्स भी कम है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि मिनिमम मार्क्स पे हो सकता था कि तीसरे वाले कॉलेज पे आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन आपके मार्क्स कम हैं तो फिर उन कॉलेज में नहीं होगा, है ना। तो ये बोल रहे हैं, इनका मतलब ये है कि आप मतलब जहाँ तक आपकी क्षमता हो वहाँ तक आप अपना प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। माने कि 3 कॉलेज की तो 3, और अगर आपको लगता है मेरा 2 में से 1 हो जाएगा तो आप 2, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए जो ये डिब्बा दिख रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉलेज शो होगी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये कॉलेज शो हो रही। अब मैं यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल रहा हूँ वेटरनरी कॉलेज जबलपुर, ठीक है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक कॉलेज हमने सेलेक्ट करी, उसके बाद इसको कर देना है, ठीक। इसको जैसे करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगी, मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमने कर दी जबलपुर। अब फिर से इस पर क्लिक करेंगे अगेन से, फिर मैं करूँगा महू, फिर इसके बाद हम 30 एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगी सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर की हमारी प्रेफरेंस है रीवा, तो रीवा पे सिलेक्ट करा, हमने इस पर क्लिक करा तो ये आ गई। अब हम यहाँ पे इस बार यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे हमारा प्रेफरेंस क्या है। ये देखिए हमारी पहली जबलपुर, महू और रीवा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं आई certify that information filled by me on the application form is correct in all respects if admit I promise to। ये जो की है डिक्लेरेशन है कि मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही भरी है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे जैसे कि 3 हमने सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे 3 बची पेमेंट सीट हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमने मतलब कि जो जिसका ये फॉर्म है उसको पेमेंट सीट नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पेमेंट सीट सिलेक्ट ही नहीं करी, ठीक है। अगर हमें पेमेंट सीट नहीं चाहिए और अगर हमें पेमेंट सीट मिल गई तो हमें एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये लिखा है अगर आवंटन पेमेंट सीट पर होता है तो अभ्यर्थी इसका जिम्मेदार स्वयं होगा एवं पेमेंट सीट आवंटन उपरांत प्रवेश नहीं लिया तब वह अभ्यर्थी अगले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने का पात्र नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी पढ़नी चाहिए, है ना। और इसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट डिटेल पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सबमिट डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा और वहाँ पे आपका प्रेफरेंस ऑर्डर मिलेगा, आपकी डिटेल मिलेगी और यहाँ पे आपको लिखा रहेगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और इन डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। अगर आपको वो होता है कॉलेज अलॉट होता है तो रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको यहाँ पे दिए हुए डॉक्यूमेंट जो है अनिवार्य रूप से वहाँ पे आपको जमा करने पड़ेंगे, वहाँ पे इनका वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर ये जो सर्टिफिकेट है एप्लीकेबल है तो, ठीक है। और इसके बाद अब रहा क्लिक हेयर टू ऑनलाइन पेमेंट। अब ये ऑप्शन आ रहा है, आप ये पेमेंट कर सकते हैं अपने कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में या फिर डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और इसके बाद पेज देखते हैं पेमेंट का क्या है। हाँ, और इसको आप राइट साइड ऊपर की तरफ एक ऑप्शन है जहाँ से आप इस पेज को प्रिंट करेंगे, तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप और इन चीज़ों को आप प्रिंट करके रखिए क्योंकि ये उस टाइम पे लगेंगे, ठीक है। जब आपका रिपोर्टिंग हो गया तो रिपोर्टिंग के टाइम पे ये देखते हैं, ठीक है। तो ये आप सब संभाल कर रखिए और प्रिंट जरूर करवा लेना है। आप जैसे गो फॉर पेमेंट के लिए क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज खुल जाएगा जिसमें ऊपर की तरफ आपको आपकी डिटेल वगैरह दी होगी, ठीक है। और नीचे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा देखने को, ठीक है। इसमें जो बोल रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लस एप्लीकेशन फ़ीस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फ़ीस टोटल आपका अमाउंट हो रहा है 266 रुपये, ठीक है। तो आप डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ से गो फॉर पेमेंट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से पेमेंट करिए और पेमेंट की रिसिप्ट जो अगर पेमेंट आप कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपने कॉलेज का प्रेफरेंस सेलेक्ट अच्छे से कर लिया है, क्योंकि आपको इसके बाद कॉलेज का प्रेफरेंस में वो करने की अनुमति नहीं मिलेगी अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो। अभी आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, आप अभी बाहर भी आ सकते हैं यहाँ से, और ऑप्शन रहता है मैं आपको दिखा दूँ। ऊपर की साइड हमने क्लिक करा काउंसलिंग होम पर और हम आ गए काउंसलिंग होम पर, ठीक है। बैचलर ऑफ इस पर क्लिक करा और देखिए चेंज ब्रांच प्रेफरेंस मेक ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। इसमें हमें एक बार फिर से रोल नंबर डालना पड़ेगा
ठीक है। तो एक बार हम रोल नंबर डालेंगे और फिर से यहाँ पे शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए हमने वो क्लिक करा और हम फिर से आ गए नए पेज, उसी पेज पे। तो हम देखेंगे हमारी जो है क्या हमने सेलेक्ट करा है। ये हमारा राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा हमने क्या सेलेक्ट करा है, ठीक है। और इसके बाद हम अगर लेफ़्ट साइड क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी कॉलेज हमने सेलेक्ट नहीं करी है, ठीक है। ये कॉलेज सेम है बट फ्री सीट और पेमेंट सीट का वो है। ये सारी हमने पेमेंट सीट सेलेक्ट नहीं करी थी, और अगर हमें अभी जब तक हम पेमेंट नहीं किए हैं तब तक हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो आप बेशक हमसे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट में भी आप जो चाहे अगर आपको कुछ लगता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप सब अगर इससे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मतलब सही लग रहा है, अगर मतलब स्टेप में कोई ऐसा लगता है कि नहीं कहीं पे कोई स्किप हुआ है तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी मतलब थोड़ा सा प्रोत्साहन टाइप का मिलता है कि हमने ठीक है कुछ होता है। बाकी तो ठीक है, आपका जो सपोर्ट है उसके लिए थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेशक हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपके किसी नई समस्या को लेकर, या फिर आपके जो आपका जो कमेंट आएगा उस पर लेकर, आपसे जो नहीं आ रहा है काउंसलिंग में। मुझे नहीं लगता है इसके बाद कुछ स्किप हो जाएगा, बट इसके बाद भी अगर कुछ स्किप होता है या फिर आपसे काउंसलिंग में कोई चीज़ रहती है तो बताइए, क्योंकि मैंने मोस्टली सारा कुछ अपने वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करी है। इससे पहले भी मैंने वीडियो आपको जो है मतलब दिए हैं, जिनमें मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है, ठीक है। और इस बार पेमेंट सीट से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तो आप रूल बुक पढ़ने के बाद ही सारा कुछ करें, ठीक है। मेरी आप सबको सलाह है, कॉलेज के जो गाइडलाइंस हैं उनको एक बार ज़रूर देखें काउंसलिंग के टाइम पे, जो भी कॉलेज से गाइडलाइन आई है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए।